हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो डीएसएसबी और एसटीजीटी साइंस में स्क्रीनिंग में आपकी हेल्प करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फिजिकल चेंज। जैसे सबको पता है कि 2 टाइप्स के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो इसमें आपको बताना है कि फिजिकल चेंज कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। सेकंड है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। थर्ड ऑप्शन है डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। एंड फोर्थ ऑप्शन है कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ऊपर वाले जो तीनों ऑप्शन हैं वो हमें क्या बताते हैं कि ये तीनों क्या हैं, ये हैं फिजिकल चेंज। जैसे वाटर को बॉईल करते हो, आइस मेल्ट होती है और वाटर के अंदर सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं, तो ये फिजिकल चेंज होते हैं। लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं, कंबशन करते हैं, तो वो होता है केमिकल चेंज। क्योंकि केमिकल चेंज में इसमें क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होगी और कुछ वाटर वेपर भी रिलीज होती हैं। तो जो डी ऑप्शन है वो कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये क्या हो जाएगा, ये केमिकल चेंज है। और बाकी तीनों क्या है, फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये रिएक्शन गिवन है, इसमें आपको बताना है कि ये कौन सी किस टाइप की रिएक्शन है। जैसे अमोनिया ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है। देखो इसमें जो अमोनिया है NH3, ये किस में चेंज हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड में। इनके अमोनिया के अंदर जो हाइड्रोजन है ये किससे रिप्लेस हो गई, ऑक्सीजन से। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो अमोनिया की हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हुई है ऑक्सीजन से, मतलब डिस्प्लेस हो गई है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। क्या है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। और नेक्स्ट क्या है, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, अमोनिया है और ऑक्सीजन है मिलके NO बनाते हैं 6H2। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र भी होता है, तो ये एक रिडोक्स रिएक्शन भी कंसिडर करी जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मानी जाएगी और रिडोक्स रिएक्शन। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अमोनिया प्लस ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं और H2 प्रोड्यूस होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और किस टाइप की रिएक्शन है, रिडोक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। जैसे आयरन के साथ जब वाटर मिलता है तो ये बनाते हैं Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये भी बताना है कि इसमें कौन सी मेटल ऑक्सीडाइज होती है, कौन सी रिड्यूस होती है। तो इसमें जैसे जो आयरन है Fe है वो किस में चेंज हो गई, Fe3O4, यानी कि इसके साथ ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गई, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे आयरन मेटल इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, आयरन किस में चेंज हो गई, आयरन ऑक्साइड में, यानी कि ऑक्सीडाइज हो गई। और क्या हो गया, वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस। जैसे यहाँ पे H2O है, H2 किस में चेंज हो गया, हाइड्रोजन में चेंज हो गया। तो इसमें ऑक्सीजन है वो रिमूव हो गई, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो मतलब अकेली रहेगी, इसके साथ जो ऑक्सीजन अटैच थी वो यहाँ से डिस्प्लेस हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो वाटर है उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और क्या बोल सकते हैं, जैसे थर्ड जो ऑप्शन है वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें जो वाटर है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन इसमें जो थर्ड ऑप्शन गिवन है वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। लेकिन वाटर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करता, गेन करता है। तो यहाँ पे ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि जो हमारा 1, 2 और 4 जो ये सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आयरन मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ है, वाटर का रिडक्शन हुआ है और वाटर यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्जोथर्मिक प्रोसेस। एक्जोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं, जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। तो रिडक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, क्विकलाइम क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। जब उसका वाटर के साथ रिडक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो इसमें भी हीट रिलीज होती है। किसी भी एसिड के साथ हम वाटर मिलाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ वाटर मिलाते हैं, तो जो मिक्सचर होता है, जो भी सॉल्यूशन होता है वो गर्म हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीट रिलीज हुई है, यानी कि वो एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमारी जो फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है ये दोनों क्या है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं। लेकिन इवेपोरेशन में हीट का यूज होता है, यानी कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो हमारे ऑप्शन 1 और 2 क्या है, राइट आंसर है। यानी कि ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि वाटर विद क्विक लाइम
exothermic process and dilution of acid is also an exothermic process. फोर्थ जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें आपको 3 बीकर गिवन है जिसके ऊपर लेबल किया है वो ABC इज कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर वर टेकन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड वर एडेड टू द बीकर ABC रिस्पेक्टिवली। यानी कि ए बीकर में हमने क्या ऐड करा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी में क्या करा कॉपर सल्फेट और सी में क्या करा सोडियम क्लोराइड। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग इन बीकर ए एंड बी। जो ए और बी बीकर हैं उनके अंदर जो सॉल्यूशन है ये पाया गया कि उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया। वेराज इन केस ऑफ बीकर सी द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल्स। लेकिन जो सी बीकर था जिसके अंदर हमने क्या ऐड किया था, जिसके अंदर हमने ऐड किया था सोडियम क्लोराइड, उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो गया, कम हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इन बीकर ए एंड बी एक्जोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। देखो इसमें बताया गया है कि ए और जो बी का सॉल्यूशन है वो गर्म हो गया, तो मतलब वो एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, हीट उसमें रिलीज हुई है। तो ए और बी क्या है एक्जोथर्मिक प्रोसेस हैं जिनके अंदर हीट क्या है रिलीज हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक, नहीं एंडोथर्मिक तो नहीं होगा क्योंकि इसमें अंदर हीट रिलीज हुई है न कि हीट यूज हुई है। थर्ड ऑप्शन है इन बीकर सी एक्जोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड इन, और फोर्थ ऑप्शन क्या है इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। देखो क्वेश्चन में हमें साफ साफ क्या बताया गया है कि जो ए और बी बीकर है उनका सॉल्यूशन है वो गर्म हो गया है, तो साफ साफ पता चलता है कि ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। और जो सी है उसका टेम्परेचर कम हो गया है यानी कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो सी ऑप्शन है वो भी क्या बताता है कि इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया था। तो ऑप्शन इसमें जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappear. Which of the following is the correct explanation for the observation? इसमें क्या होगा कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4 जो सॉल्यूशन है उसमें आपने H2SO4 ऐड करा है और FeSO4 फेरस सल्फेट। तो क्या हुआ इसमें जो फेरिक सल्फेट बनता है और उसमें कलर जो है डिसअपियर हो जाता है। तो इसमें हम जैसे इसका आंसर देखते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 क्या है एसिडिक मीडियम। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो KMnO4 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इससे क्या होगा KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देगा किसको फेरस सल्फेट को, किसमें फेरिक सल्फेट के अंदर। तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और ये इट ऑक्सीडाइजेज FeSO4। जो FeSO4 है फेरस सल्फेट है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा किसके अंदर फेरिक सल्फेट के अंदर। तो हमारा ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है दो कंपाउंड्स के अंदर एक्सचेंज होता है आयंस का। जैसे PB, जैसे हम अगर फर्स्ट को कंसीडर करते हैं लेड प्लस कॉपर क्लोराइड PbCl2 + Cu, इसमें सिर्फ एक आयन का एक्सचेंज हुआ यानी कि जो PB है इसके पास CuCl2 वाली जो क्लोरीन है वो रिप्लेस होकर यहाँ पे लेड के साथ ऐड होगी यानी कि सिर्फ एक आयन का एक्सचेंज हुआ। लेकिन अगर हम सेकंड ऑप्शन को कंसीडर करते हैं इसमें क्या सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इसमें क्या हुआ जो Na2SO4 है इसका जो सल्फेट है वो बेरियम के साथ अटैच हो गया और सोडियम के साथ क्लोरीन अटैच हो गया यानी कि दो आयंस का एक्सचेंज हुआ आपस में। तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। इनकी जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो सिल्वर क्लोराइड है वो कैसा कलर हो जाता है ग्रे हो जाता है। तो किस कारण से होता है तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि इसमें सिल्वर जो फॉर्म हो जाती है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ग्रे कलर की चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली मतलब तेजी से विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकम्पनीड बाय लिबरेशन ऑफ हीट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ फ्लाइम।
Calcium hydroxide dissolve in water to form its solution called lime water. Which among the following is true about slacking of lime and the solution formed? तो इसमें जब हम जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं इसको तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड के जो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज्ड, तो हम इसको बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन है ये। और इसमें क्या होगा, द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, और ये बेसिक होती है तो इसका जो pH है वो क्या हो जाएगा, मोर देन 7 हो जाएगा। तो 2 और 3 जो हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट, किसकी रिएक्शन करवानी है, बेरियम क्लोराइड की किसके साथ, अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवानी है। तो इसमें क्या होगा, बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व, तो ये बताना आपकी इस रिएक्शन में क्या बनता है और ये किस टाइप की रिएक्शन। तो इसमें हम देखते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम सल्फेट, ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है क्योंकि दो आयंस का आपस में एक्सचेंज हुआ है। लेकिन जो बेरियम क्लोराइड है वो प्रेसिपिटेट की तरह काम करेगी, यहाँ पे उसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, सॉलिड जो मास होता है वो बन जाता है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और कैसी रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज, तो इसमें जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है उसका रेशियो होता है 2:1। इसमें रिएक्शन है 2s2, ये बनाते हैं 2s2 और O2। तो हाइड्रोजन का रेशियो कितना हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का 1, तो 2:1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्मिक प्रोसेस, आपको अब बतानी है कि इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती हैं जिनके अंदर हीट यूटिलाइज होती है, जिनको परफॉर्म होने में हीट का यूज होता है। तो जो सब्लिमेशन होता है, आइस का सब्लिमेशन होता है एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर, क्योंकि दोनों के कारण कूलिंग होती है और जिनके कारण कूलिंग होती हैं वो ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर, दीज आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed while performing the activity. If lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate, यानी कि इसमें बताना है आपको कि lead nitrate की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें lead nitrate की जगह हम lead acetate का यूज़ कर सकते हैं। और कैसे यूज़ करेंगे, जैसे ये हमारा lead acetate है, जब पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये प्रेसिपिटेट बनाता है और सेम येलो कलर के lead आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बनाता है। तो lead सल्फेट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर सो इट कैन नॉट बी यूज्ड। तो हम इसकी यानी कि जो lead नाइट्रेट है उसकी जगह पे lead एसीटेट का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम, इनके किसी भी फ्रेश सैंपल को हमने स्टोर करना है तो उसके लिए बेस्ट गैसेज जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हीलियम और नाइट्रोजन गैसेज हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती हैं, ये मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। अगर हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं तो ऑक्सीजन तो सबके साथ रिएक्शन करके उनको ऑक्सीडाइज कर देती है, ख़राब कर देती है, लेकिन हीलियम और नाइट्रोजन हम यूज़ करते हैं बिकॉज दीज आर इनर्ट गैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी, यानी कि जो पोटासियम ये क्लोरेट होता है इसका यूज़ करते हैं हम ऑक्सीजन बनाने में लैब के अंदर, यानी कि ऑक्सीजन हम जब सिंथेसाइज करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें जो ये कंपाउंड है हमारा ये डिकम्पोज हो जाता है, तो ये क्या है, हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या है, ये हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है और इसमें हीट जो है यूज हुई है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो फर्स्ट वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, इट इज़ ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। इसमें केमिकल रिएक्शन कौन से के अंदर होती है आपको बतानी है। तो फर्स्ट है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन द गैस सिलेंडर, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर यानी कि किसी गैस को लिक्विड में चेंज करना तो भी कोई रिएक्शन नहीं होती है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है जब वो लिक्विड में चेंज होती है, तो ये रिएक्शन नहीं होती है। कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश, इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होती। लेकिन जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, यानी कि कॉपर वायर को जब हम हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाती है, इनकी रिएक्शन हुई है। ठीक है, इनके कुछ केमिकल न्यू सब्सटेंस बना है हमारा, तो फोर्थ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन in which of the following chemical equations the abbreviations represent the correct state of the reactant and product involved at the reaction temperature। इसमें ये बताना जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है हमारी वो रूम टेम्परेचर पर गैस होती हैं, लेकिन जैसे फर्स्ट ऑप्शन में लिक्विड है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिक्विड नहीं होती, रूम टेम्परेचर पे एक गैस होती है। ऑक्सीजन भी रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, ये और ये जो बनाती हैं वाटर बनाती हैं वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो ये हमारी जो नेचुरल स्टेट में कैसे होती हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेज होती हैं, और जब दोनों को मिलाते हैं अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन तो ये H2O में चेंज हो जाती हैं, और H2O की जो स्टेट होती है नेचुरल वो लिक्विड होती है। तो हमारा थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर कम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कम्बिनेशन रिएक्शन वो होती हैं जिसमें टू सब्सटेंसेस मिलकर कुछ न्यू फॉर्म करते हैं। तो जैसे फर्स्ट हमारा ऑप्शन है KClO3, ये तो ब्रेक डाउन हुआ है, किसके अंदर ब्रेक डाउन हुआ है KCl और 3O2 में, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है न कि कम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है वाटर के साथ मिक्स होके क्या बना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि दो मिलकर एक बनाते हैं, तो ये हो गई हमारी कम्बिनेशन रिएक्शन। और थर्ड जो इसमें भी एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी हमारे यानी कि दो जो सब्सटेंसेस है कंबाइन होकर कुछ न्यू बनाते हैं, तो वो कम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन जैसे जो लास्ट है जिंक प्लस फेरस सल्फेट, इसमें जिंक सल्फेट और Fe ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है तो कम्बिनेशन, लेकिन ये किस कैटेगरी की है, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमें बतानी कौन सी है कम्बिनेशन रिएक्शन। तो जो सेकंड है और जो थर्ड है दीज आर कम्बिनेशन रिएक्शंस। होपफुली आपको हमारी क्वेश्चंस हैं जो NCERT बेस्ड में पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड दिस विल हेल्प इन ऑल TGT साइंस टेस्ट और क्वेश्चन पेपर। थैंक यू।